Hello everyone, my name is CA Praveen Sharma. I'm GST trainer. Welcome you all in the transition provisions related to stock in hand under the GST. हमारी वेब सीरीज 4 केस 4 हम डिस्कस करेंगे ट्रेडर हु इज रजिस्टर्ड अंडर एक्साइज एंड वैट। मतलब एक ट्रेडर है जो एक्साइज में रजिस्टर्ड है, वैट में रजिस्टर्ड है। दिस विल कवर द फर्स्ट स्टेज डीलर एंड द सेकेंड स्टेज डीलर। अगर वो एक्साइज में भी रजिस्टर्ड है और वैट में भी रजिस्टर्ड है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। रिटर्न फाइल अंडर दी वैट, ऑब्वियसली बात है एक्साइज का बेनिफिट उसने नहीं लिया होगा क्योंकि वो एक्साइज गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता। सो रिटर्न फाइल अंडर दी वैट शोज आउटस्टैंडिंग एक्सेस अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मींस जो 30 जून 2017 की जो रिटर्न फाइल उसकी होगी वैट की, उस वैट की रिटर्न के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा, एक्सेस बैलेंस होगा, अनयूटिलाइज बैलेंस होगा जो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना होगा जीएसटी रिजीम में 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट reflected in the return filed for the period ended 30th June 2017 to be carry forward under the GST. GST में 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी आपके 30 जून 2017 की रिटर्न के अंदर जितना भी बैलेंस आपका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है। बट इसके लिए अगेन जीएसटी फॉर्म ट्रायल 1 टू बी फाइल्ड बाय 28 सितंबर इज द लास्ट डेट। कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को और आगे बढ़ा सकता है 90 डेज फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट, द जीएसटी फॉर्म ट्रायल 1, जो जीएसटी फॉर्म ट्रायल 1 है हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे ट्रायल 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफाई सेपरेटली द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक हेल्ड ऑन द अपॉइंटेड डे। इट मींस जो आपका जो स्टॉक है अपॉइंटेड डे पे, उस तारीख पे जितना भी स्टॉक की डिटेल है, अब ट्रायल 1 के अंदर हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन ट्रायल 1 के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। फिलहाल जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल जाएगा जो भी हमारी रिटर्न फाइल होगी 30 जून 2017 की, 100% अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड। जीएसटी फॉर्म ट्रायल 1 फाइल करना जरूरी है। 28 सितंबर इज द लास्ट डेट टू फाइल द फॉर्म ट्रायल 1। कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को और 90 डेज फर्दर बढ़ा सकता है। फॉर्म ट्रायल 1 के अंदर स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो हमें देनी पड़ेगी। इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स के केसेस में कुछ अमाउंट मैंने क्रेडिट ले लिया इस साल, कुछ अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट मुझे लेना था अगर वैट होता, बट अब वैट नहीं है, जीएसटी में आ गए हैं, तो कितना अमाउंट हमें जीएसटी में लेना होगा उसकी एक डिक्लेरेशन हमें देनी होगी। सो इन द केस ऑफ अ कैपिटल गुड्स हमारा पॉइंट नंबर 4, ही विल हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड इन द करंट लॉ एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट येट टू बी अवेल्ड इन द एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब मुझे जो लेना चाहिए था वैट की लॉ के अंदर और जिसे मुझे आगे जीएसटी में लेना है। सो फॉर्म ट्रायल 1 फाइल करना है और एक डिक्लेरेशन देनी है रिलेटेड टू दी अगर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपने अगर नहीं लिया। देखिएगा 50-50% का क्राइटेरिया होता है, पर 50% मैंने इस साल ले लिया, 50% सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैं लेता हूं, बट वो रिटर्न के अंदर कहीं शो नहीं होता कि 50% वाला जो बैलेंस बाकी है वो मुझे लेना है। ठीक है जी, तो रिटर्न के अंदर वो क्रेडिट नहीं दिख पाएगा। रिटर्न के अंदर कौन सा क्रेडिट दिखेगा? जो परचेज इनवॉइसेस मेरी हैं उससे रिलेटेड जो स्टॉक है उसका क्रेडिट मेरी रिटर्न के अंदर शो होगा, बट ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए इसके लिए डिक्लेरेशन मांगी गई। सो द एक्सेस क्रेडिट, जो भी वैट की रिटर्न के अंदर जितना भी वैट क्रेडिट है 30 जून 2017 की, हम मान के चलते हैं 1 जुलाई 17 को जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। सो एक्सेस वैट क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड एज अ जीएसटी में वो क्या बन जाएगा? एसजीएसटी। अगर दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली वैट की रिटर्न है तो दिल्ली जीएसटी बन जाएगा, राजस्थान की वैट की रिटर्न है तो राजस्थान जीएसटी बन जाएगा। इट्स अप टू द केस, इट्स अप टू द रेस्पेक्टिव स्टेट क्रेडिट। सो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या बातें डिस्कस करी कि रिटर्न फाइल होनी जरूरी है। रिटर्न फाइल 30 जून 2017 की होगी, उस रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग होगा एज इट इज अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी। इसके पीछे और कोई कंडीशन नहीं है कि मेरा इसका बिल 1 जुलाई 2016 के बाद का ही होना चाहिए, ऐसी इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। मेरा बिल, मेरे परचेज इनवॉइसेस पुराने भी हो सकते हैं। फॉर्म ट्रायल 1 मुझे फाइल करना जरूरी है। 28 सितंबर इज द लास्ट डेट। कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को और आगे बढ़ा सकता है। कैपिटल गुड्स के केसेस में मुझे डिक्लेरेशन देनी है कितना क्रेडिट मैंने ले लिया और कितना मुझे आगे जीएसटी में अवेल करना है। नेक्स्ट स्लाइड।
द बैलेंस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस स्लाइड के हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि बैलेंस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इन केसेस में। पहला केस, अगर जीएसटी में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस हमने देखने होंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस के अंदर हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर कि किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, किसका नहीं मिलता, कौन सी आउटपुट का मिलता है, कौन सी आउटपुट का नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पे मेरी अगर टैक्सेबल आउटपुट है जिसके ऊपर मुझे जीएसटी चार्ज करना है, उससे रिलेटेड जो भी मेरे इनपुट्स हैं उनका मुझे क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, all the return for the 6 month have not been duly filed under the VAT। अब यहाँ पे सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक्साइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम सेपरेट किस केस में बात कर रहे हैं, जहां पे आपका एक ट्रेडर एक्साइज में रजिस्टर्ड है और वैट में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे बाय मिस्टेक एक्साइज और सर्विस टैक्स आ गया है, फिलहाल इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे कौन सी रिटर्न फाइल होनी जरूरी है, वैट की रिटर्न जिसमें वो रजिस्टर्ड है। ऑल द रिटर्न फॉर द 6 मंथ फाइल होनी जरूरी है फ्रॉम 1st of January 17 to 30th June 2017। 6 महीने का पीरियड हो गया, 1 जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, इन 6 महीने की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है, तभी अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा जीएसटी के। लास्ट पॉइंट, वैट अगर आपका क्रेडिट है, जिस आपकी सेल सी फॉर्म से रिलेटेड है, एफ फॉर्म से रिलेटेड है, उतने अमाउंट के अगर आपको सी फॉर्म एफ फॉर्म नहीं आए तो वो नेट अमाउंट मैं ग्रॉस क्रेडिट में से लेस कर दूंगा, नेट अमाउंट मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा जीएसटी रिजीम में जाकर के। सो प्लीज फॉलो विद योर क्लाइंट, सी फॉर्म दीजिए, एफ फॉर्म दीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपको पिक करनी पड़ेगी। कौन से पीरियड के सी फॉर्म एफ फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म ट्रैन 1 के अंदर हमें देखना है। फॉर्म ट्रैन 1 के अंदर एक स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मांगी जा रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमने गलत दे दी तो कहीं पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए बी फॉलो विद योर क्लाइंट सी फॉर्म एफ फॉर्म की डिटेल्स। रिटर्न फाइल अंडर द वैट डजंट शो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मींस वैट की रिटर्न के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर कोई बैलेंस नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, नो क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी। कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जीएसटी में। अगर बैलेंस ही नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? एंड देयर इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट टू फाइल फॉर्म ट्रेन 1 विद रेस्पेक्ट टू द स्टॉक। नेक्स्ट स्लाइड, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमारे ये जो केस है, यहां पे ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज एंड वैट ओनली। इट मींस एक्साइज में तो रजिस्टर्ड है, पर उसका बेनिफिट उसने नहीं लिया एक्साइज ड्यूटी पेड का। सो इस स्लाइड की हेडिंग क्या है? एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सीवीडी कवर करता है एक्साइज को और एसएडी कवर करता है वैट को। जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो सीवीडी लगता है फॉर एक्साइज के लिए और एसएडी लगता है टू कवर अप दी वैट के लिए। सो दी एक्साइज ड्यूटी आपने पे करी है कोई, लेट्स से आप ट्रेडर हो, एक्साइज में रजिस्टर्ड हो और वैट में रजिस्टर्ड हो। हमारा केस एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट आपने नहीं लिया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का नहीं लिया, सीवीडी एसएडी का आपने नहीं लिया। इन रेस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश्ड और द सेमी फिनिश्ड स्टॉक हेल्ड ऑन द 30th June 2017। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी 30th June 2017 की डेट पे कोई ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर वैट का क्रेडिट तो आपने ले ही लिया, उसके बारे में बात हमने पिछली 3 स्लाइड के अंदर देख लिया, लास्ट 3 स्लाइड्स के अंदर हमने देखा। बट यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसएडी का आपने बेनिफिट नहीं ले पाए हो। उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में आपको उस ड्यूटी का क्रेडिट, ये जितनी भी ड्यूटीज हमने डिस्कस करी हेडिंग के अंदर, उन सब ड्यूटीज का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? वो इनपुट्स, वो स्टॉक मुझे टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करना है और जीएसटी में उसका क्रेडिट मिलता है। ये दोनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है जब भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन देखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब टैक्सेबल आउटपुट के लिए मैंने सप्लाई करी हो और उसकी एलिजिबिलिटी मेरी जीएसटी में मिलती हो, मतलब आईटीसी मैं लेने का हकदार हूं। सेकेंड पॉइंट, मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट और इनवॉइस
जो एक्साइज ड्यूटी पेइंग इनवॉइस मेरे पास होने जरूरी है, मेरे पास होने जरूरी है। अगर मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मेरे पास कोई एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइस, सीवीडी एसडी पेड इनवॉइस पोजीशन मेरे पास अगर नहीं है, तो मैं उसका बेनिफिट, उस स्टॉक के ऊपर जितना भी ड्यूटी पेड है उसका बेनिफिट जीएसटी में नहीं ले जा सकता हूं। अगेन, अगर मेरे पास उसका इनवॉइस नहीं है, हम बात कर रहे हैं ट्रेडर्स हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज एंड वैट। अगर एक्साइज में रजिस्टर्ड है, उसको एक्साइज ड्यूटी पे होकर के आई होगी, बट उसने क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज डीलर है। सो द ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द इनवॉइस आर एसेंशियल फॉर दैट। अगर उसके पास इनवॉइस है तो उसका क्रेडिट वो ले सकता है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट अंडर द जीएसटी। इसके पीछे एक और कंडीशन है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2016 के बाद का ही वो इनवॉइस, परचेज इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, अगर वो स्टॉक आपके पास है तो। ठीक है जी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच इनवॉइस must be on or before the 1st of July 2016. फॉर्म ट्रैन 1 हमें फाइल करना जरूरी है। 28 सितंबर इज द लास्ट डेट। फॉर्म ट्रैन 1 के अंदर हमें डिटेल देनी है जितना भी हमारे पास 30 जून को स्टॉक है और जितना भी मुझे क्रेडिट क्लेम करना है। मेरा जो ओपनिंग क्रेडिट होगा 1 जुलाई 17 को, वो क्या शो होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसएडी वगैरह इट्स अ सेंट्रल लेवी, इट्स अ सेंट्रल लेवी, वो सीजीएसटी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा जीएसटी रेजिम में जाकर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक बातें आपके सामने, यहां पे हम इसको कंप्लीट करते हैं हमारे इस केस को। जो ट्रेडर रजिस्टर्ड है अंडर द एक्साइज एंड वैट, बट ही इज नॉट एबल टू टेक दी, मतलब उसने एक्साइज ड्यूटी और ये जो सीवीडी एसएडी के जो कंपोनेंट है, रिलेटेड ड्यूटीज हैं, इनका क्रेडिट उसने नहीं लिया क्योंकि वो एफएसडी और एसएसडी है। अगर उसके पास इन एक्साइज ड्यूटी पेड इनवॉइस के इनवॉइसेस हैं तभी उसको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी मित्रा एंड गेट इट ऑन गूगल प्ले। थैंक यू।